अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मैमूना नसीम। इल्मी सिटी रोज़ कोई ना कोई ऐसा मौजू लेके आता है सेलेक्ट करके, जिसमें हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है और हमें इन्फॉर्मेटिव सेशन इल्मी सिटी से देखने को मिलता है। आज का जो सेशन है मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब लोग देखें, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, जो लोग डिफरेंट फील्ड्स में आना चाह रहे हैं या डिफरेंट काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए मार्केटिंग एक बहुत मेन एलिमेंट होता है। अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इश्यूज आते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों का काम जो है वो चलता नहीं है, या कहीं ना कहीं कोई भी बात जो है वो अ, अ, सही तरह से हो नहीं सकती है, आप अपना मैसेज प्रॉपर्ली पहुंचा नहीं सकते। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप लोग सब बखैर आफियत से होंगे, अच्छी और हंसी खुशी जिंदगी गुजारे होंगे। टॉपिक में एक बार आप लोगों को बताते चलो, जो टॉपिक हम लोग जिस पे बात करें वो है मार्केटिंग चैलेंजेस। हमें कौन कौन से चैलेंजेस ऐसे हैं जो हम मार्केटिंग के लिए फेस करते हैं, और इन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे पास जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, यासिर इरशाद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैम, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा मैं फजल है। सर का मैं तारुफ कराती चलूँ। सर हैं चेयरमैन दाऊद ग्रुप के, और इसके अलावा सीईओ हैं और फाउंडर हैं यूनिक कॉन्सेप्ट के। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दावान बिल्डर्स के एंड रेजिस्टेंट सॉल्यूशन। सर सॉरी मैं थोड़ा गलत कर रही हूँ, अगर तो प्लीज मुझे सही कर दिएगा। देखने वाले सब लोगों को एक बार मैं टॉपिक दोबारा से बताते चलो। जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं वो है मार्केटिंग और उसके चैलेंजेस क्या हैं, किस तरह हम इन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं और इनके सॉल्यूशंस क्या हैं। सर सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ आप लोगों को बताएं कि मार्केटिंग होती क्या है। हमारा जो एक माइंड में बात है कि क्या वो सच है कि नहीं सच, या कोई डिफरेंस है मार्केटिंग से रिलेटेड? अच्छा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम ऑडियंस को मैं अपनी तरफ से खुशामदीद भी कहता हूँ, जो आज के लाइव सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि स्पेशली इल्मी सिटी के प्लेटफार्म को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप इस दौरे हाजिर में, जहाँ पर बेरार रवी का एक दौरा है और उसमें इल्म की शम्मा को जलाने में जो रोल प्ले कर रहे हैं, ये आपको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका बहुत बड़ा अजर मिलेगा। और यकीनी तौर पे आप इस ही अजर के बलबूते पे, उसी तवक्को पे आप ये एफर्ट कर रहे हैं। तो मैं आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को दिल की अता गहराइयों से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। उसके बाद आपने जो क्वेश्चन रेज किया वो ये है कि व्हाट इज़ द मार्केटिंग। देखिए, मार्केटिंग बजाते खुद एक सेल्स से रिलेटेड चीज़ ज़रूर है, लेकिन सेल्स नहीं है। बड़ी हैरानकुन बात मैं कर रहा हूँ। ठीक हो गया देखिए, सर। मार्केटिंग अक्सर हम लिखते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग। जी फकत आप सेल्स नहीं कह सकते या फकत आप मार्केटिंग नहीं कह सकते। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो मार्केटिंग का रिजल्ट सेल्स की सूरत में आना चाहिए। जैसे कि देखें, आपने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग एक हाइप का नाम है, एक प्रमोशन का नाम है, एक ऐसी चीज जो आप लेके आना चाह रहे हैं, उसके बारे में एक बहुत बड़ा इमेज है, वो आप किस तरह से लोगों के सामने पेश कर सकते हैं, ये बेसिकली मार्केटिंग कहलाता है। इसके फिर मल्टीपल टूल्स हैं। मैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपने एक मेन टाइटल दे दिया था कि मार्केटिंग चैलेंजेस, तो मैं उसको जस्ट एक छोटे से लाइन में अगर डिस्क्राइब करूं तो इजाजत होगी आपकी तरफ से? श्योर सर, श्योर सर। उसमें देखें, अगर हम इसको 7 स्ट्रेटजीज ऑफ मार्केटिंग कह दें तो समझने वाले के लिए बहुत इजी हो जाएगा। जनरली तो मैंने बता दिया कि मार्केटिंग एक हाइप क्रिएट करने के लिए, जिसे हाइप क्रिएट की जाए इसे मार्केटिंग कहते हैं। उसके अंदर देखें, एक होती है निश मार्केटिंग, दूसरी होती है ट्रेड शो मार्केटिंग, तीसरी होती है सोशल मार्केटिंग, उसके बाद चौथी आती है फ्री बी मार्केटिंग, और फिफ्थ है अंडर कवर मार्केटिंग, और इसके बाद आती है आउटबाउंड मार्केटिंग और इनबाउंड मार्केटिंग, और 7 पे आता है क्रॉस प्रमोशन मार्केटिंग। यानी कि ये चीजें एक जैसी ही हैं, लेकिन इनके जो सेगमेंट्स हैं वो डिफरेंट है। ये सभी मार्केटिंग्स हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरे जो सुनने वाले ऑडियंस है उनको कुछ ना कुछ अंदाजा हो गया होगा। तो ये सेगमेंटाइज इसको किया जाता है। हालांकि ये एक जनरल छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत वसी बेसिकली इसका दायरा कार बहुत वसी है।
जबकि सेल्स जो है उसका दायरा कार लिमिटेड होता है, मार्केटिंग का लिमिटेड नहीं होता। तो आपने देखा होगा एमबीए सेल्स नहीं कहा जाता, एमबीए मार्केटिंग कहा जाता है। अदरवाइज एमबीए सेल्स मैंने नहीं सुना, अगर आपने सुना हो तो मेरी तस्दीक कर दीजिएगा, लेकिन एमबीए मार्केटिंग कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये हर प्रोडक्ट पे, हर एलिमेंट पे अप्लाई होता है। दिस इज द मार्केटिंग। ठीक है सर, अगर जो नए स्टार्टअप हैं, आपने जिस तरह 7 टाइप्स बताई, तो उनमें से कौन सी स्टार्टअप जो बिजनेस जिनका स्टार्टअप है, वो कौन सी ज्यादातर यूज करते हैं, उनको कौन सी यूज करनी चाहिए कि एक उनकी चीज जो है, वो जो भी चीज दिखा रहे हैं वो सबको पता चले, या इंटरनेशनली लोगों को पता चल जाए कि ये चीज इंट्रोड्यूस हुई है मार्केट में? देखें, सबसे पहले बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस मार्केट में दाखिल हो रहे हैं, आपका ऑडियंस कौन है, आपके कस्टमर कौन है। दूसरी बात यह है कि हर इंसान को अपनी एबिलिटीज का पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि अल्लाह पाक ने हर इंसान को एक खास खुसूसियत से नवाजा हुआ है। ये अल्लाह का हर इंसान पे, बनी नो इंसान पे बहुत बड़ा एहसान है। इस मालिक का जो एहसान है, इस एहसान का शुक्राना भी अगर हम अदा करना चाहें तो अदा नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक शख्स में एक ऐसी क्वालिटी मौजूद है जिसे उसने खुद तलाश करना है। होता यह है कि हम बाज़ औक़ात ऐसे फील्ड चूज कर लेते हैं कि जिसके लिए हम मौसर नहीं होते, तभी हम उस फील्ड में नाकाम हो जाते हैं, अदरवाइज मुमकिन नहीं है। देखें, एक अनपढ़ इंसान वो दूध दही की दुकान लगाता है, लेकिन वो उसको कहीं से कहीं लेके चला जाता है। एक मिठाई की दुकान खोलता है, अनपढ़ होता है, वो कहीं से कहीं चला जाता है। इसी तरह बहुत सारे शोबाजात ऐसे हैं कि अगर आप उसमें अपने जहन के मुताबिक, अपनी क्वालिटीज के मुताबिक उसको चूज कर लें, तो यकीनी तौर पे आपकी कामयाबी 100% मुमकिन होती है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कोई कमी नहीं है, वो इंसानों की आसानी के लिए ही असबाब पैदा करता है, तो सब चीजें मुमकिन है। ठीक हो गया सर। ट्रैफिक एक लेकर आना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, कि जिस तरह हम अभी देख रहे हैं, तो हमें भी ट्रैफिक की ज़रूरत होती है या एंगेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो ट्रैफिक किस तरह आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी होती है, और कौन सा कंटेंट यूज़ करना चाहिए? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, डिपेंड करता है ये आपकी मार्केट से। देखिए, आप किस मार्केट में क्या चीज़ बेचने जा रहे हैं, क्या मार्केट करने जा रहे हैं। अब देखें, ऐसा तो नहीं है कि एक चीज़ किस शहर की मार्केट के लिए होगी और आप उसको देहात में जाके सेल करने लग जाएं। लिहाजा आपको डेफिनेटली उस मार्केट के अंदर बाज़ाब्ता दाखिल होना पड़ेगा। यकीनी तौर पे उन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। उन आउट देखें, जैसे कि मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक शख्स गारमेंट्स की शॉप मार्केट में जो है आउटलेट बनाता है। अब उस आउटलेट को बनाने के लिए वो मुख्तलिफ तरीक़ेकार के ज़रिए, प्रमोशंस के ज़रिए, एडवर्टीजमेंट्स के ज़रिए अपने कस्टमर्स को, ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। तो उसमें ज़ाहिर सी बात है मल्टीपल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। उसमें इनबाउंड एडवर्टीजमेंट्स भी होती हैं और आउटबाउंड भी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने कस्टमर को देखें कि आपका कस्टमर बेसिकली है कौन। जब आपको ये पता लग जाएगा कि आपका कस्टमर ये है, तो आपके लिए वो काम करना बहुत इजी हो जाएगा। लिहाजा कस्टमर को पहले आप सिंक्रोनाइज कर लें कि आपका कस्टमर है कौन। ठीक हो गया सर। कंटेंट की बात की जाए तो किस टाइप का कंटेंट जो है वो यूज़ करना चाहिए, कैसा, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए इसमें, कंटेंट की मेन चीज़ें क्या होनी चाहिए? देखिए, बात डिपेंड ये करता है कि आप किस तरह की प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं। देखें, बाज़ औक़ात प्रोडक्ट को बेचने के लिए मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, बाज़ औक़ात प्रोडक्ट को बेचने के लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको देखें, मिसाल के तौर पे अक्सर आपने देखा होगा एक आउटलेट नई खुलती है, पहले भी खुली होती है, लेकिन किसी नए एरिया में, किसी नए टेरिटरी में शूज़ की दुकान ओपन होती है, तो यकीनी तौर पे सबसे पहले वो अपनी आउटलेट बनाते हैं। उसके बाद उसकी ब्रांडिंग करते हैं, अंदर से भी उसको ब्रांडिंग करते हैं, बाहर से भी करते हैं। उसके बाद जब उन्होंने उसको लॉन्च करना होता है, तो बाहर देखा होगा बहुत बड़ा बलून्स, स्टैच्यू बनाया होता है। फिर उसके बाद उन्होंने किसी सिंगर को बुलाया होता है। इसी तरह मुख्तलिफ वो फ्री भी चीज़ें दे रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, मुख्तलिफ वहाँ पे एक्टिविटीज़, इस तरह की चीज़ें करके वो अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं। तो बात यह है कि डिपेंड करता है कि आपका काम किस नौइयत है। आप मुझसे अगर किसी काम के मुतालिक पूछेंगे तो मैं आपको बड़े आसानी से बता पाऊंगा कि आपको वो क्या-क्या टूल्स हैं जो अप्लाई करने चाहिए। सर, जिस तरह कोई हम कह सकते हैं कि जाम शीरी टाइप कोई फिजी ड्रिंक है, या कोई सिरप टाइप कोई चीज़ हम कह सकते हैं, हमने इंट्रोड्यूस कराई मार्केट में, तो उसको उसके लिए क्या करेंगे हम? बड़ा बड़ा ही आपका वैलिड और बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। देखें,
अगर आपने कहा जी जामे शीरी की अगर बात करती हैं, तो डेफिनेटली जामे शीरी के अंदर बुनियादी तौर पे पहले तो आपने ये देखना है कि ये प्रोडक्ट बिकना कहाँ पे है। डेफिनेटली ये प्रोडक्ट दुकानों पे तो बिकना है, लेकिन इसका जो एंड कस्टमर है, एंड कंज्यूमर है, वो एक फैमिली है, वो एक घर है। तो लिहाजा आपको अगर ब्रांडिंग अगर इसकी करनी पड़ती है या इसका एक लेबल डिजाइन करना पड़ता है, इसमें दो बुनियादी चीजें। पहले तो सबसे पहले इसका नाम आता है कि आपने इसके लिए कौन सा नाम चूज किया है। अब नाम भी आपके प्रोडक्ट को बेचने का बाइस बनता है। नंबर 2, उसके बाद आपकी वो डिजाइनिंग है, आपने वो जो डिजाइन किया है लेबल उस बोतल का, उसमें कितनी जान है। ये स्टार्ट से मैं चीजें बता रहा हूँ। उसके बाद आपकी बोतल हो गई, आपका लेबल हो गया, फिर उसके बाद आप किस मार्केट में दाखिल हो रहे हैं और क्या पॉलिसी लेके दाखिल हो रहे हैं। इसी तरह जब आप होर्डिंग्स की तरफ जाते हैं, बिल बोर्ड्स की तरफ जाते हैं, आप दूसरी एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, तो आपको वहां पे डेफिनेटली अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक ऐसा मैसेज लोगों को देना होता है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट करके आपके उस प्रोडक्ट की तरफ आए। उसमें बहुत सारे फिर सेगमेंट्स होते हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो आइडियोलॉजी है ना, ये तो एक क्रिएशन है, ये तो क्रिएटिव लोगों का काम है कि वो किस तरीके से उसको हाईलाइट करते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। तो हमारे पास ऑडियंस में से क्वेश्चन आया था कि जो 7 सीज आपने बताए उनको आप जरा एक्सप्लेन कर दें कि वो 7 सीज क्या होते हैं, क्या क्या उनमें चीजें आती हैं। दोबारा बोलिएगा, क्या कह रही थी आप? सर हमारे पास ऑडियंस में क्वेश्चन आया था कि 7 सीज जो हैं आपने बताए थे वो एक्सप्लेन कर दें। देखिए, ये अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लगूं तो आपके पास टाइम नए तौर पे कम है, लेकिन मैं फिर दोबारा बताता हूँ, जनरल थोड़ा थोड़ा बताता जाता हूँ। देखें, नंबर 1, निश मार्केटिंग। निश मार्केटिंग बेसिकली उसे कहते हैं कि जो कि हर कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करते। आपने देखा होगा एक बैग, आपका भी इत्तेफाक हुआ होगा, सुनने वाले ऑडियंस का भी होगा, कि आप एक लेडीज पर्स लेने के लिए एक ऐसी आउटलेट में दाखिल होते हैं जहां उसकी प्राइस 60,000 70,000 होती। आप हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं और बातें करते हुए 4 बातें सेल्समैन को सुना के बाहर भी आ जाते हैं। लेकिन एक ऐसा कस्टमर, आखिर आप सोचें वो आउटलेट कैसे क्यों बनाई गई है? आखिर वहां पे 60-70,000 या लाख से ऊपर के भी बैग लोग लेके जाते हैं। वो एक स्पेसिफिक कस्टमर होता है, वो उन्हीं के लिए बनाया जाता है। इसे कहते हैं निश मार्केटिंग। ठीक हो गया। उसके बाद आप आ जाती है ट्रेड शो मार्केटिंग। आपको पता है कि पिछले 15 सालों में, 20 सालों में ट्रेड शो मार्केटिंग का रुझान बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि मैं आसान अंदाज में अगर बताऊं तो आपने देखा होगा कि एक्सपो बहुत सारे बड़े शहरों में खुल चुके हैं, और ये पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी। तो देखा होगा आपने, एक खास प्रोडक्ट के हवाले से तमाम अलाइड मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स सभी एक छत तले इकट्ठे हो जाते हैं, और वहाँ एक्सपो में सभी लोग आके एक जॉइंट वेंचर भी करते हैं, इंफॉर्मेशन भी शेयर होती हैं, और इस तरह से जो मतलूबा नताइज होते हैं वो भी हासिल हो जाते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रेड शो मार्केटिंग। उसके बाद आ जाता है सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग, ये जो आप माशाल्लाह कर रहे हैं, ये सोशल मार्केटिंग है माशाल्लाह। ठीक है, इसका एलिमेंट भी उसमें शामिल है। ये सोशल मार्केटिंग इस वक्त आप ये देख लें कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो मैंने स्टैटिस्टिक्स देखे हैं, इस वक्त 40 to 50% लोग जो पूरी कह लें कि इस वक्त वर्ल्ड है वो सोशल मीडिया पे जा चुकी है, और इस बारे में बहुत कम लोगों को अंदाजा है कि दुनिया में बिजनेस इस हवाले से कितना ज्यादा हो रहा है। तो सोशल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा इसमें स्ट्रेटेजिक टूल है। उसके बाद आ जाए फ्री बी मार्केटिंग। फ्री बी मार्केटिंग ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात आप किसी शॉप पे जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको दे देते हैं, कोई की चेन्स दे देते हैं, कोई वॉल क्लॉथ दे देते हैं, व्हाट्सएवर जिस तरह की उनकी अपनी हैसियत होती है। ठीक है, उसमें रहते हुए वो आपको एक फ्री चीजें देते हैं। आपके बच्चे साथ हो तो बच्चों को चीजें देते हैं। आप देखें, ये भी फ्री भी मार्केटिंग है, ये भी अट्रैक्ट करने का एक बहुत बड़ा टूल है। अच्छा, इसके बाद ये फिफ्थ में मैं अगर बात करूं, एक आता है अंडर कवर मार्केटिंग। आपने देखा होगा कि एक मूवी थी, मेरे ख्याल में नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, उस मूवी का नाम था, इसकी थी अमिताभ बच्चन की। तो वो बिल्कुल अंधेरा सा होता है और वो हिट करके दरवाजा खोलता है, ठीक है ना, और अंदर दाखिल होता है और ये जुमला कहता है कि रिश्ते में तो मैं तुम्हारा बाप लगता हूं लेकिन नाम है शहनशाह। ये है अंडर कवर मार्केटिंग, या यूं कह लें कि जैसे कहा जाता है कि जल्द आ रहा है, ठीक है ना, या क्वेश्चन मार्क। ये है अंडर कवर मार्केटिंग। आपने देखा होगा बड़े ग्रुप इस तरह से भी अपनी ब्रांडिंग करते हैं।
अट्रैक्शन होती है, यानी कि अपने कस्टमर्स को, अपने ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उनके दिलों पे, उनके दिमागों पे अपना मैसेज जो है वो रिकॉल करवा देना और छोड़ देना। तो इस तरह की चीज, ये बेसिकली हमारे फिफ्थ पे अंडर कवर मार्केटिंग। फिर आ जाता है आउटबाउंड मार्केटिंग वर्सेस इनबाउंड अपना मार्केटिंग। तो आउटबाउंड में जो है टीवी चैनल्स हैं, और उसके बाद होर्डिंग्स हैं, फ्लोट्स हैं, स्टीमर्स हैं, ब्रोशर हैं, बहुत सारी इस तरह के एडवर्टीजमेंट। जब हम करते हैं इनबाउंड के अंदर आपका बेसिकली सोशल मीडिया आ जाता है, ब्लॉगिंग आ जाती है, आपके ईमेल्स आ जाता है, ठीक है, गूगल पे जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, ये आपकी इनबाउंड मार्केटिंग में आ जाता है। और उसके बाद सेवंथ में आता है क्रॉस प्रमोशन मार्केटिंग। आपने देखा होगा ये चंद सालों में इसका रुझान भी बढ़ा। ये पुरानी क्रॉस प्रमोशन मार्केटिंग नहीं है, ये बिल्कुल न्यू है। देखा होगा आपने कि अपना BMW गाड़ी वाले, ठीक है ना, ये ज्वाइंट वेंचर कर लेते हैं किसी उस कंपनी से जो के कस्टमर सेम होते हैं लेकिन उनका कंपटीशन नहीं होता। जैसे कि एक लेडीज बैग वाले हैं, एक गाड़ी पे अगर किसी ने 2 करोड़ की गाड़ी खरीदनी है तो डेफिनेटली जब वहां जाएंगे तो वहां पे उन्होंने पूरी खूबसूरत अपना डिस्प्ले बनाया हुआ होगा हैंड बैग्स का। ऐसी बात है, कोई भी शख्स जाएगा डेफिनेटली वो अपनी फैमिली को साथ लेके जाएगा, बच्चे भी साथ होंगे, मिसेज भी साथ होंगी, तो वहां पे 70-80 हजार का वो एक बैग भी रखा हुआ होगा। तो इस तरह से वो मिलके क्रॉस प्रमोशन मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा जो है जरिया बनता चला जा रहा है अपने प्रोडक्ट को बेचने का। तो ये जो थे स्ट्रेटेजीज, ये मैंने आपसे शेयर कर। ठीक हो गया। देखने वाले सब लोगों ने जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया उनको मैं एक बार टॉपिक दोबारा से बता, चलो हम मार्केटिंग और उसके चैलेंजेस पे बात करें, किस तरह मार्केटिंग करनी चाहिए, क्या क्या स्ट्रैटेजी जो है वो बनानी चाहिए। सर एक बात होती है कि कंपटीशन आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा आ गया, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारे कंपेटिटर्स तो हैं, हम उनको किस तरह आउटकम करें, क्या क्या हमें अपनी स्ट्रैटेजी इतनी स्ट्रॉन्ग बनानी चाहिए और कैसे हमें अपनी स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग बनानी चाहिए? जी ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चंस की भरमार की हुई है, क्वेश्चन आपने चुन चुन के रखे हुए हैं, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हर इंसान के लिए है जो भी बिजनेस कर रहा है स्पेशली। देखें बात ये है कि चैलेंजेस जो है ये अपने अंदर इटसेल्फ जो है वो अपॉर्चुनिटीज रखते हैं। पहले तो ये ज़हन में रखें कभी भी किसी भी चैलेंज से घबराना नहीं है। चैलेंजेस बेसिकली आपके माइंड को, आपके दिल को, आपके इदारे को बड़ा साइज करने के लिए आते हैं। अगर चैलेंजेस ना आए तो हम कभी बड़ा नहीं हो सकते। लिहाजा चैलेंजेस को कबूल करें, चैलेंजेस से भागे मत। चैलेंजिंग तो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है। देखें अगर आपको किसी मुश्किल से ना गुजारा जाए तो मुझे आप बताएं कि आप कैसे साइकोलॉजिकल फिजिकली स्ट्रांग हो सकेंगे। लिहाजा पहले तो है कि चैलेंजेस को कबूल करना सीखें, चैलेंजेस को एक बुरी चीज ना तस्वर करें, इसको अजाब ना तस्वर करें, ये एक ब्लेसिंग है। मैं इसको, मेरे नुक्ते नजर से ये चैलेंजेस ब्लेसिंग है। अगर चैलेंजेस ना आते तो आज मैं या मुझ जैसे और बड़े लोग भी, कुछ छोटे लोग भी, वो इस मकाम पे ना पहुंचते। हमने हर चैलेंज को ऑन किया है, उस चैलेंज को ऑनरशिप दी है कि ठीक है आप आए हैं, यकीनी तौर पे आप हमें बहुत कुछ दे के जाएंगे। लिहाजा सबसे पहले चैलेंजेस से घबराना नहीं चाहिए। सुनने वाले जो दोस्त हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, हम भी इस वक्त शागिर्द हैं, सीख रहे हैं, तिफले मकतब है हम। लेकिन मैं ये कहूँगा कि चैलेंजेस आएंगे, चैलेंज को हैंडल करने के लिए आप हिकमत अमली बनाते रहें। और याद रखें कभी भी कोई शॉर्टकट रास्ता आपने नहीं चूज करना। कुछ हो जाए, यानी कि आपका नुकसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कभी भी शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना। अगर आप शॉर्टकट की तरफ एक दफा भी चले गए तो आपकी साल की मेहनत जो है वो रायगा चली जाएगी। इस वक्त हमारा जो नौजवान है, स्पेशली मैं नौजवानों की बात करूंगा, हमारे जो नौजवान है उनका जो इस वक्त बहुत बड़ा अलमिया है। मैं समझता हूं कि हमें उनको ये रहनुमाई देनी जरूरी है, उनकी गाइडेंस जरूरी है कि आप कभी भी किसी शॉर्टकट की तरफ ना जाएं, किसी से मिस कमिटमेंट ना करें, किसी से मैनिपुलेट ना करें, हमेशा डायरेक्शन सीधी रखें। आपको आपका मकसद और आपकी मंजिल हासिल हो जाएगी। कभी भी नहीं हो सकता कि आप सदके दिल से कोशिश करें और चैलेंजेस आपके सामने रह जाएं। चैलेंज तो आपके एक ठोकर से हट जाएंगे। ठीक हो गया सर। वही कंपैटिटर्स की बात करूंगी कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी स्ट्रांग बनानी चाहिए कि हम जो है मार्केट में अपना हमारे बराबर के जो भी हैं उनको हम थोड़ा टक्कर दे सकें। देखें पहले तो यह है कि हमें किसी से टक्कर ना देनी है ना टक्कर लेनी है, ठीक है जी।
ठीक है। टक्कर जो है वो बेसिकली नुकसान, देखें टक्कर कोई भी होगी, दोनों गाड़ियों को की टक्कर होगी तो एक ज्यादा मुतासिर होगी और एक कम मुतासिर होगी। ऐसे ही मुतासिर ज्यादा वो गाड़ी होगी जिसने सोचा होगा कि मैंने टक्कर मारनी है, ठीक है। और वो कम मुतासिर होगी जिसको पता नहीं होगा मुझे कोई मारने आ रहा है। पहली बात ये तो मैंने एक रुपये आम में जनरल बात कर दी। देखें पहली बात ये है कि आप अपने आइडियाज को, अपनी क्रिएटिविटी को, क्रिएशन को, और फिर दूसरी बात है कि इसको बढ़ाते चले जाएं। दूसरी बात यह है कि आप लोगों से सीखें। ये पूरी दुनिया जो है, पूरी कायनात आपको सिखाने के लिए है। आप अपने इर्द गिर्द देखें लोग कैसे ग्रो करते हैं। आपको मैं समझता हूं कि ये 21वीं सदी जो है ये रहमत है इंसानों पे, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया और इंटरनेट ने जिंदगी इतनी आसान कर दी है कि अगर आज भी लोग कंपटीशन की तरफ जाने का सोचते हैं तो मैं समझता हूं कि फिर उनका अल्लाह हाफिज है। कंपटीशन ना सोचे, आप अपना हिस्सा लें, आप अपने रिस्क की देखें, अल्लाह के जो एक नेमतें हैं उसका शुक्र अदा करें और तवक्कल करें। ये कौन सी बात है कि आपको आपके जो कंपिटिटर्स हैं वो आपके साथ मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आप जहन में मुकाबला लाते हैं, लिहाजा मुकाबला मत करें। आप अपने प्रोडक्ट पे फोकस करें, अपनी सर्विसेज अच्छी करें, अपनी कमिटमेंट अच्छी करें, अपने रवैये अच्छे करें और लोगों की कदर करें। तो मैं ये समझता हूं कि अल्लाह पाक आपको सक्सेस देगा और यकीनी तौर पे वो देता है। ठीक हो गया सर। हमारे पास ऑडियंस में एक क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको यूनिक चीज लेके आनी चाहिए ताकि मार्केट में आपका कोई कंपटीटर ना हो, तो ये स्ट्रैटेजी जो है वैलिड है? देखें ये स्ट्रेटजी नो डाउट बिल्कुल वैलिड है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं, लेकिन देखें ऐसा होता नहीं है। ये ज्यादा देर ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में रहता नहीं है, क्योंकि अब ग्लोबल वर्ल्ड है इस वक्त। यानी कि हम यहाँ बैठ के अमेरिका के अंदर सब कुछ होता देख सकते हैं, या अमेरिका वाले हमारे पास देख सकते हैं। अब आपकी एक्सेस में सब कुछ आ चुका है। ये पिछले जो 20 साल गुजरे हैं या 25 साल गुजरे हैं, ये पिछले कह लें कि 1400 सदियों पे मुहित है। आप देखें जो टेक्नोलॉजी ने, बेसिकली मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, इसका कोई और बंदा गलत ना ले ले मायनी। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप देखें ये 20 से 25 साल इतने मकसद है कि तेजी के साथ उन्होंने लोगों के जहन बदल दिए हैं। देखें आप आज गारमेंट्स की शॉप पे दाखिल होते हैं, जो कपड़ा खरीद के, जो भी सूट खरीद के बाहर आते हैं, अब अगली दफा उस आउटलेट वाले को उसको अपने आप से कंपटीशन करना पड़ जाएगा, उससे पहले से अच्छा प्रोडक्ट लाना है। अच्छा अदरवाइज अच्छा आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ चुकी होगी, एस्थेटिक सेंस बढ़ चुकी होगी। अब हमने लोगों को इतना अवेयर कर दिया है कि अब डेफिनेटली आपको मुसलसल मेहनत करनी है। आप ये देखें कि एक वक्त था 15-20 साल पहले कि इंटरनेशनल ब्रांड जो थे वही हुकूमत करते थे हर मुल्क पे जहां जहां जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देखें लोकल प्रोडक्ट भी बात कर इंटरनेशनल ब्रांड्स को जो है वो डिफीट कर देते हैं। इसकी बेशुमार मिसालें हैं, अगर मैं उसकी तरफ जाऊं तो फिर तो टाइम बहुत लग जाएगा। लिहाजा ऐसा इश्यू नहीं है, आपको एफर्ट करनी है। आपको एक खास टाइम तक तो उसका कह लें कि इंसेंटिव मिलता रहेगा, लेकिन आप ये समझें कि हमेशा मिलेगा, ऐसा नहीं होता। देखें होंडा देख लें, होंडा अपना शेयर ले रहा है, टोयोटा अपना शेयर ले रहा है। इसी दौरान किया दरमियान में आ गया, उसने भी शेयर लेना शुरू कर दिया, सुजुकी भी अपना शेयर ले रहा है। इसी दौरान होंडाई भी पाकिस्तान में आ गया, वो भी शेयर ले रहा है। तो ये अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह की तकसीम पे भरोसा रखना चाहिए, और यकीनी तौर पे भरोसा रखने से अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा फरमाते हैं। ठीक हो गया सर। अभी आपने जिस तरह टेक्नोलॉजी की बात की, हम टेक्नोलॉजी बात करते हैं कि जो लोग घर से करना चाह रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, जिन्होंने अपना स्टार्टअप लिया है वो सोशल मीडिया पे ही है, वो अपनी कोई आउटलेट नहीं बना रहे हैं, कोई कुछ नहीं बना रहे हैं, वो मार्केटिंग किस तरह कर सकते हैं? स्पेशली वो लोग जिनके कोई आउटलेट नहीं है, जिन्होंने बाहर नहीं जाना, फीमेल्स हो सकती हैं, उनका कारोबार अब जिस तरह आजकल कोरोना के इसमें बहुत ज्यादा स्टार्ट किया है लोगों ने, तो वो किस तरह मार्केटिंग करें, किस तरह वो टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करें? देखें फिर वही मैं बात करूंगा, मैंने पहले इसका जुबानी जवाब दे दिया, लेकिन फिर मैं आपको बताता हूं। बात वही है कि आपने अपने प्रोडक्ट पे मेहनत करनी है। अब इस वक्त जो जनरेशन है वो ऑनलाइन जनरेशन है, मेरी बात समझ रही है, ऑनलाइन जनरेशन है। हम समझते हैं कि हर चीज ऑनलाइन हमें मिल जाएगी, जबकि हर चीज ऑनलाइन नहीं मिल सकती। आपको कुछ चीजों के लिए डेफिनेटली एक स्टेप से अगले स्टेप पे, देखें जो सारी जिंदगी ऑनलाइन पे रहेंगे वो बहुत चीजें गैदर भी नहीं कर सकते। लिहाजा आपको अपने स्टोरी या अपनी डायमेंशन या अपने ऑब्जेक्टिव खुद क्लियर करने हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं वो समझते हैं कि हम ऑनलाइन ही बेचते रहें इनफ, कुछ लोग समझते हैं नहीं हमें आउटलेट बना के भी आना है, वो आगे बढ़ जाते हैं। वो वाला कस्टमर भी बेसिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जो कि वॉकिंग कस्टमर होता है।
तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पे भी आप बिजनेस ले सकते हैं, आउटलेट बना के भी ले सकते हैं और रोड पे खड़े होके भी ले सकते हैं। ये तो आपकी अपनी अप्रोच है, आप कैसे कहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो सोशल मीडिया है इसका बहुत बड़ा रोल है इस वक्त। इसमें नई जनरेशन के लिए सोशल मीडिया बहुत बड़ा टूल है। यकीनी तौर पे अगर वो इसका सही इस्तेमाल करें, और बहुत सारे लोग इसका सही इस्तेमाल कर भी रहे हैं, और आने वाले चंद सालों में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा चीजें आपकी ऑनलाइन चली जाएंगी। लिहाजा ऑनलाइन काम करने वाले लोगों का ये आने वाला मुस्तकबिल ऑनलाइन वालों का मुस्तकबिल है। ये जो आउटलेट्स पे बैठे हैं इनका मुस्तकबिल थोड़ा कम है, लेकिन ऑनलाइन वालों का बहुत ज्यादा है, अगर वो सही स्ट्रेटजीज और सही सिमत पे चलते रहे तो। ठीक हो गया सर। हमने जिस तरह मार्केट में अक्सर देखा होता है कि कोई वेबसाइट है या कोई भी चीज है, कोई बिलबोर्ड वगैरह लगा हुआ है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सेसिव होती है, हर तरह की डिटेल ऐड की होती है, बीच में ये हो गया वो हो गया, एड्स में भी देखा जाए तो ये चीज है उसमें वो चीज है। तो कंटेंट की अगर हम बात करते हैं, हमें किस हद तक क्या क्या एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जितना छोटा हो उतना ज्यादा अच्छा होता है, उतना ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, ज्यादा एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। तो क्या क्या एलिमेंट्स हैं वो हम कंटेंट में ऐड कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए? जी ये भी बहुत आपका ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और ये मैं समझता हूँ कि इस ही क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारे लोग अपना प्रोडक्ट ज़ाया कर बैठते हैं, बिल्कुल ऐसे अपनी मार्केट ज़ाया कर बैठते हैं। देखिए होता ये है कि आपको पहले तो ये समझना है कि आप किस मार्केट में जा रहे हैं और क्या चीज़ बेचने जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके पास मैक्सिमम डाटा होना चाहिए जिस पे आप काम करें। फिर होता है कि आप मिनिमम मैसेज बनाएं और मीनिंगफुल मैसेज आगे ट्रांसफर करें ताकि लोग देखें। अक्सर ऐसा होता है कि हम लीफलेट्स बनाते हैं, ब्रोशर्स बनाते हैं, इसके अलावा होर्डिंग्स होती हैं और पब्लिसिटी के मुख्तलिफ टूल्स हैं, वो यूज करते हुए हम ये ध्यान नहीं रखते कि हमारा ऑडियंस, कस्टमर, इवन दैट पहले कस्टमर आप खुद होते हैं। पहले आप खुद ये देखें कि क्या मुझे अच्छी लग रही है, क्या मैं उस चीज को जो बना रहा हूं मुझे अट्रैक्ट करती है। असल में हम समझते हैं, हम अपने आप को कस्टमर समझते नहीं है, हम सामने वाले को कस्टमर समझते हैं, तभी हम अपनी बात दूसरे पे इंडोर्स करते हैं कि वो मेरी बात माने। ऐसे नहीं होता। देखिए आपको कम से कम मटेरियल का इस्तेमाल करना होता है और स्ट्राइक डालनी होती है अपने कस्टमर के ऊपर कि वो उस चीज को देख के अट्रैक्ट करके उस चीज को कबूल करे। जबकि एक कोई भी हम जनरल बात करते हैं, एक लीफलेट ब्रोशर हम बनाते हैं, उसमें बेतहाशा मवाद डाल देते हैं, इतना मटेरियल होता है कि जिसको पढ़ के आदमी देखता है उसमें 50 लाइनें हैं, वो हालांकि बहुत इफेक्टिव चीज होगी, लेकिन क्या होता है कि इतना मटेरियल देख के, क्योंकि वक्त आज हर इंसान के पास नहीं है, हर आदमी जल्दी में है, और इस जल्दी के दौर में आपको साइकोग्राफिक को जेहन में रखना है, जियोग्राफिक को जेहन में रखना है, डेमोग्राफिक को जेहन में रखना है। ये तीन चीजें ऐसी हैं, इनको जेहन में रखना है। आप अगर समझे, मैं समझू कि मेरी साइकी एक मेरी चीज है और हर बंदा ऐसे उसको कबूल करेगा, ऐसा तो नहीं होगा। लिहाजा कम से कम मवाद ऐड करें और मीनिंगफुल करें, और लोगों पे उसका जो है ना वो इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा जाना चाहिए, रिकॉलिंग होनी चाहिए। मैसेज आपको बार बार अगर रिकॉल कर रहा है तो वो आपका इफेक्टिव मैसेज है। अगर वो रिकॉल नहीं कर रहा, देखें ब्रोशर मैंने कोई चीज पढ़ी और मैंने रख दी तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने देखा, फिर मेरे जेहन में आया कि यार इसमें एक अच्छी बात लिखी थी, फिर उठा के देखने लग गया, फिर रखा, फिर जेहन में आया कि यार डिजाइन बहुत अच्छा था, फिर देखा, फिर रख दिया, फिर देखा पेपर बहुत अच्छा था। यानी कि आपने एक ही चीज में कई एलिमेंट्स डालने हैं कि वो यहां से नहीं अट्रैक्ट होता, यहां से हो जाए, यहां से नहीं होता, यहां से हो जाए। तो इस तरह का मैसेज आपको मल्टी डायमेंशनल क्रिएट करना पड़ेगा। यकीनी तौर पे ऑडियंस उसको अट्रैक्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ठीक हो गया सर। इंटरनेशनल क्लाइंट्स या इंटरनेशनल हम सेल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें बड़ा एक खुशी होती है कि जी हमारी चीज़ जो है वो इंटरनेशनली मानी जा रही है, इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस हो गई है। तो इंटरनेशनल क्लाइंट, इंटरनेशनल मार्केट किस तरह ग्रैब करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी तरक्की के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखें पहली बात तो ये है कि आपका आपका ये सवाल क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। देखें सबसे पहले तो आप के पास डाटा होना चाहिए, मैक्सिमम डाटा। देखें आप किसी भी मार्केट में दाखिल होते हैं, चाहे वो नेशनल मार्केट है चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट है, अगर आपके पास डाटा नहीं है, पर्सनलाइज डाटा नहीं है, जनरल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात ऐसा ही होता है कि हम देखते हैं सामने वाले को, हम देखते हैं ये कैसे कामयाब हो गया, अब हम उस बेचारे की कामयाबी को कबूल किए बगैर उससे जेलसी में ऐसे ऐसे स्टेप उठा लेते हैं कि जो हमें नहीं उठाने चाहिए, और हम नाकाम हो जाते हैं।
इंटरनेशनल मार्केट में दाखिल होने के लिए मेरी नज़र में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने मुल्क में अपनी मार्केट में सक्सेसफुल हैं या नहीं। अगर आप अपनी मार्केट में सक्सेसफुल हैं ही नहीं, देखिए आप अपने करीब के लोगों को जो आपकी लैंग्वेज जानते हैं, जो आपका मजहब जानते हैं, आपके आपके रहन सहन को जानते हैं, आपके मिजाज को जानते हैं, अगर वो आपसे अट्रैक्ट नहीं हो रहे तो इंटरनेशनल लोग कैसे आपसे अट्रैक्ट होंगे। तो लिहाजा पहले खुद पे काम करें, डाटा कलेक्ट करें, उस डाटे को फिर बेहतर तरीके से मुख्तलिफ पॉकेट्स में सेट करके फिर आप आए मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट में क्यों नहीं शेयर मिलता है, लेकिन तैयार हो पहले उसके लिए, ठीक हो डाटा गया कलेक्ट करें। हमारे सेशन का टाइम जो है वो बिल्कुल एंडिंग पे। मैं लास्ट में पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान में ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा काम करेंगे हम अपनी प्रोडक्ट को एक कामयाब प्रोडक्ट बना सकते हैं? कौन कौन से मार्केटिंग टूल्स हमें यूज करने चाहिए जो बहुत मेन टूल हो? जो देखें, ये जो आपने बात की है ये बेसिकली डिपेंड करती है उस माइंड सेट के साथ, जिस माइंड सेट के साथ इंसान मार्केट में उतर रहा है, उस बिजनेस को ग्रैब कर रहा है, उस बिजनेस में दाखिल हो रहा है। अब हर बिजनेस के डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं और उसकी पब्लिसिटी के अंदाज भी मुख्तलिफ होते हैं और उसका कस्टमर भी डिफरेंट होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम करने जा रहे हैं। आप जिस तरह का काम करेंगे उस काम के एतबार से मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को आपको कबूल करना पड़ेगा, उसी तरह की चीजें आपने मार्केट में लानी है। यकीनी तौर पे आप कामयाब हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं है। कारोबार बहुत है, देखिए मैंने पहले भी बात की थी कि एक इंसान सेकेंड हैंड बाइक्स बेचने निकलता है, वो उस पर खुश होता है। एक आदमी रोड पे खड़ा होकर बल्ब बेच रहा होता है, वो कई साल से बल्ब बेच रहा है, वो उस पर मुतमिन होता है। ठीक है ना। ये हर आदमी के अपने माइंड सेट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का बिजनेस करने का ख्वाहिशमंद है और किस तरह की मार्केट में दाखिल होना चाहता है। तो जिस तरह की मार्केट में दाखिल होंगे उसी तरह के पैराडाइम्स आपको लेके आने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा उस इंडस्ट्री को, समझे बगैर आप नहीं दाखिल हो सकते। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, कता कलामी वाक, एक बात आपकी काट के एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि देखें अक्सर आपने देखा होगा, ये पता नहीं आपकी जनरेशन ने ये बातें सुनी है या नहीं सुनी, हमारी जनरेशन ने ये बातें सुनी है। देखें बाज़ औक़ात होता था कि कोई बच्चा नहीं पढ़ता था ना, तो उनके पेरेंट्स कहते थे कि इस बच्चे को किसी दुकान पे बिठा दें 6 महीने, साल के लिए, 2 साल के लिए। आपने देखा होगा कि आज ये कामयाब स्ट्रेटजी है। जब वो उस दुकान पे बिठाते थे वो मुश्किलात को देखता था, 2-2 साल, 3-3 साल, 1.5-1.5 साल वहां पे काम करता था, उसके अंदर कुव्वत बर्दाश्त आ जाती थी, काम की सेंस आ जाती थी। अगर वो 2-3-4 साल बाद अपना कारोबार स्टार्ट भी करता था तो आज वो एक सक्सेसफुल इंसान है। तो डेफिनेटली पहले उस काम को समझें। हम असल में अट्रैक्ट होते हैं किसी भी सामने वाले से कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं भी कर लूं। कैसे कर सकते हैं भाई, उसको 5 साल 10 साल हो चुके हैं, फिर उसने सीखा है, उसने मुश्किलात देखी हैं। हम मुश्किलात देखना नहीं चाहते, हम कहते हैं हमें सब कुछ पता चल जाए। ठीक है सर, हमारे पास ऑडियंस में क्वेश्चन था कि आपने डेटा कलेक्शन की बात की, बट इसके लिए हाई बजट चाहिए। न्यू स्टार्टअप्स कैसे जो है वो डेटा कलेक्ट करें कि बजट ज्यादा हाई ना हो? देखें बात यह है कि डाटा कलेक्ट करने के लिए बजट से ज़्यादा इंसान के अपने विल की बात होती है। हम हर काम छोड़ देते हैं पैसे पे, जबकि सब काम पैसे ने नहीं करना होता। ये अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए एक आसानी दी हुई है। आप बेसिकली विल के साथ काम करें। अगर आपके पास विल है तो यकीनी तौर पे पैसों की फिर जरूरत कम रह जाती है, और अगर आपके पास विल नहीं है तो यकीनी तौर पे जितना भी आप पैसा लेके आ जाए, कामयाबी तो आपको नहीं हो सकती। तो ये जरूरी है कि आपके पास पहले उस काम को करने के लिए एक करेज और विल होनी चाहिए। विल के बगैर हम लोग आते हैं एक्चुअली, तभी हम नाकाम होते हैं। ठीक होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने जो है वो अपना टाइम निकाला, आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। देखने वाले सब लोगों से माजरत जिनकी क्वेश्चन के आंसर हम लोग दे नहीं सके, क्योंकि हमारा शो का टाइम जो है वो स्पेसिफाइड फिक्स होता है। और ये भी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के माइंड में जितने क्वेश्चन होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे। मार्केटिंग की जिस तरह सर ने बात की, तो यही है कि आप लोग सोच समझ के जो फैसले करें, सोच समझ के स्ट्रेटेजीज वगैरह बनाएं, इंशाल्लाह कामयाब सारे जरूर होंगे। मुझे मेमुना नसीम को दीजिए इजाजत। इल्म सिटी के एक और लाइव सेशन में हम लोग जरूर दोबारा से मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू सो मच सर।